हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है हमारी वैष्णो देवी दर्शन के बारे में, जो हमने अमरनाथ यात्रा के तुरंत बाद करे थे। और ये दर्शन हमारे प्लान नहीं थे कि हमने वैष्णो देवी जाना है, बस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे कि हमारा यहाँ आने का प्लान बन गया। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगी। ये हमारे कुक्कू के साथ पहली वैष्णो देवी की यात्रा थी और पहली ही अमरनाथ की यात्रा थी। तो यहाँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए हम पहुँच गए थे अमरनाथ से बाय रोड 13 घंटे ट्रैवल करने के बाद। और हमने अपने पासेस यहाँ पर आके ही बनवाए थे, ऑनलाइन नहीं करवाए थे। तो पासेस बनवाने के बाद तकरीबन 3:30 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी। इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा टेंशन में थे, क्योंकि यहाँ कुक्कू हमारे साथ चलने वाली थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे लेके जाएंगे। बट थोड़ा आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे ये प्रैम मिल गए थे, जो छोटे बच्चों के लिए और आपके सामान के लिए आप बुक कर सकते थे, खुद भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपके साथ कोई उसे पुल करे, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे प्रैम मिल रहे थे। तो हमने इन अंकल जी को इस प्रैम के साथ बुक किया था अर्धकुंवारी तक के लिए। तो थोड़ा इजी हो गया था कुक्कू के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमें किसी को भी उसे गोद में लेकर नहीं चलना पड़ेगा। और वो भी काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बैठ करके हमारे साथ आराम से चल पा रही थी। वैष्णो देवी दर्शन करने में खुद 4 साल के बाद आई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ चेंज हो गई थी हमें, जिनके बारे में पता नहीं था। बट ये जो पहली सर्विस हमने ली थी कुक्कू के लिए प्रैम, वो अच्छा डिसीजन था कुक्कू के लिए एटलीस्ट, ताकि वो आराम से बैठ के चल पाए। लेकिन बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ किसी एक इंसान को चलना पड़ रहा था। और प्रैम वाले भैया प्रैम को बहुत फास्ट लेके जा रहे थे और बीच में रुक भी नहीं रहे थे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए उनके साथ साथ चलना, क्योंकि ये मेरे अलावा और किसी के साथ कुक्कू कंफर्टेबल नहीं होती है। तो अमरनाथ यात्रा इतना सब पैदल करने के बाद, बिकॉज हमने वहाँ पर भी कोई घोड़ी या पालकी वगैरह की सर्विस नहीं ली थी, तो अमरनाथ यात्रा के तुरंत बाद ये वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और वो भी तब कि आप रुक भी नहीं पा रहे थे, आपको प्रैम के साथ साथ ही चलना था। तो थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट हो रहा था, और मैं अकेली ही थी जो प्रैम के साथ कुक्कू के साथ चल रही थी। मेरे बाकी सारे फैमिली मेम्बर, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और बाकी सब लोग काफ़ी पीछे थे। बट एनीवेज, अगर कुक्कू कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा तो हमें बकअप करना पड़ेगा। तो मैं साथ साथ चल रही थी। और थोड़ी टाइम बाद, आधे घंटे बाद, जब हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो उसके बाद हमारी भाभी भी ऊपर मेरे पास तक पहुंच गई थी। तो यहाँ से हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो थोड़ा मुझे भी कंपनी हो गई थी। हम बात करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ यात्रा हमारी पूरी 14 दिन का एक ट्रिप था, जिसमें हम अमरनाथ दर्शन करने के बाद श्रीनगर, पहलगाम और सोनमर्ग घूमने वाले थे। लेकिन बालटाल बेस कैंप पहुँच करके हम 4 दिन वहाँ फंसे रहे, बिकॉज वेदर ख़राब हो गया था, यात्राएं बंद हो गई थी। तो वो 4 दिन वहाँ हमारे एक्स्ट्रा लग गए थे, जिसकी वजह से हमारे आगे के सारे प्लान भी कैंसिल हो गए थे और हमें दिल्ली की अपनी ट्रेन भी कैंसिल करवानी पड़ी थी। तो उसी वजह से वही एक रीज़न था कि हमने वैष्णो देवी आने का भी प्लान करा, क्योंकि हमें नई ट्रेन की बुकिंग करवानी थी। तो हमने ये डिसाइड करा कि पहले हम वैष्णो देवी के दर्शन कर लें, उसके बाद हम अपने दिल्ली की ट्रेन बुक कराएंगे। तो ये भी एक सडन प्लान था जो यहीं पर आकर बना। बट हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि अमरनाथ की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, जो हमने पैदल ही करी थी। तो यहाँ पर उसके तुरंत बाद ये वाली चढ़ाई चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट एक खुशी थी कि कुक्कू के साथ हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं और माता रानी का बुलावा है, हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो बस उसी एनर्जी और उसी वाइब के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। प्रैम वाले भैया एक स्पीड के साथ चल रहे थे, तो उनके साथ चलते चलते हम अर्धकुंवारी बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तकरीबन 90 मिनट में ही हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, जहां पर हमने ये प्रैम छोड़ दिया था। और वहां पर मैंने और कुक्कू ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट करा, ताकि हम आगे की यात्रा साथ में कर सकें। अर्धकुंवारी से आगे भी बैटरी रिक्शा की सर्विस है, जिसकी टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था और उस वजह से हम ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाए थे। मैंने जाकर काउंटर पे पूछा था कि अगर अभी कोई बुकिंग हो पाए, बट उस टाइम पे टिकट अवेलेबल नहीं थी। तो फैमिली मेम्बर्स का वेट करने के बाद हमने अर्धकुंवारी से आगे की अपनी यात्रा शुरू करी। अर्धकुंवारी तक कुक्कू भी बहुत आराम से प्रैम में बैठकर आ गई थी, और मैं भी काफ़ी आराम से बिना उसे गोद में उठाए ऊपर आ गई थी। बट इससे आगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला था, बिकॉज अर्धकुंवारी के बाद हमें प्रैम नहीं मिल रहा था, और हमें कुछ लोगों ने गलत भी बोल दिया था कि आप आगे चले जाओ, आगे कोई स्टैंड है।
जिसकी वजह से हमें प्रैम नहीं मिल पाया और 1-1.5 घंटा हमें उसको गोद में ही लेके चलना पड़ा। बट फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक भैया हमें खाली प्रैम लेके वापस आते हुए मिल गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा तो वो ऊपर भवन तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो हमने फिर वहाँ से भी कुक्कू को दूसरा प्रैम करवा दिया और भवन तक वो बहुत आराम से कंफर्टेबली सोती हुई चली गई और हम लोग भी बड़े आराम से ऊपर पहुँच गए। भवन पहुंचकर हमने 1 घंटा रेस्ट करा और उसके बाद सुबह आरती के समय माता के दर्शन करे, जो कि हमें बहुत खुले दर्शन हो गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उसके बाद जब हम ऊपर भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पता चला कि ट्रॉली सर्विस शुरू हो गई है, जो सिर्फ 15 मिनट में आपको ऊपर पहुँचा रही थी। तो हमने उसकी टिकट ले ली, पर टिकट लेने के बाद हमें तकरीबन 1.5 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ा। 7 बजे ट्रॉली सर्विस चालू हुई तो पहली ही ट्रॉली में हम लोग ऊपर 15 मिनट में भैरव मंदिर पहुंच गए और हमने वहां पे भैरव बाबा के दर्शन करे। और कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, तो भैरव बाबा के दर्शन करें, हमने माता रानी का शुक्रिया करा। ट्रॉली सर्विस जो रोप वे था इससे बहुत आसान हो गया है अब भैरव बाबा तक जाना। पहले ये चढ़ाई वैष्णो देवी में सबसे मुश्किल मानी जाती थी बिकॉज ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, बट ये ट्रॉली सर्विस शुरू होने की वजह से काफ़ी आसान हो गया है यात्रियों के लिए इस सफ़र को कर पाना। और हम लोग भी सिर्फ 15 ही मिनट में नीचे भवन से ऊपर भैरव मंदिर पहुंच गए थे और हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए बिकॉज ऊपर भी भीड़ नहीं थी, लोग फटाफट आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे और फटाफट जा रहे थे। तो एक वो बैटरी सर्विस जो अर्धकुंवारी से शुरू हुई थी, बैटरी ऑटो वाला, और एक ये जो रोप वे है जो ट्रॉली सर्विस है, इसकी वजह से वैष्णो देवी की यात्रा बहुत आसान है, जो हम बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से ये यात्रा हमारी बहुत आसान हो गई थी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वापसी ट्रॉली से ना आकर के पैदल आना ही प्रेफर करा बिकॉज ट्रॉली सर्विस के लिए हमें दोबारा 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता। तो हम वहाँ से पैदल ही नीचे उतर आए और नीचे आकर के हमने कुक्कू के लिए फिर से वो प्रैम सर्विस ढूंढी, जो एक भैया हमें मिल गए और हमने कुक्कू के लिए नीचे तक का पूरा वो प्रैम बुक कर लिया ताकि उतराई थोड़ी आसान हो जाए। और इस बार प्रैम वाले भैया ने हमारा बैग भी प्रैम में रख लिया था बिकॉज उतराई के वक्त उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है उसे पुश करने के लिए, तो उन्होंने अपने आप ही कहा कि हम बैग प्रैम में रख दें। तो नीचे आना भी हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया था क्योंकि चढ़ाई मुश्किल होती है, उतराई नहीं होती है, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली अपना नीचे की तरफ जा रहे थे। ये समय तकरीबन सुबह का 9:30-10 बजे का था और अचानक ही यहाँ पे मौसम एकदम ठंडा हो गया, चारों तरफ बादल और कोहरा जैसा छा गया, मौसम बहुत ठंडा था और बारिश आने लग गई थी, तो काफ़ी सुहाना सा मौसम हो गया था। लकीली मैं कुक्कू की भी जैकेट लेके गई थी और अपने भी हम कुछ वार्मर अपने साथ लेकर गए थे ऊपर, तो हमने सबने वो वार्मर पहन लिया और बड़ा कंफर्टेबली हम आराम से नीचे उतर करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में हम वापस नीचे उतर कर आ गए थे। अमरनाथ यात्रा के बाद हमारी वैष्णो देवी की यात्रा भी बहुत आसानी से हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और कुक्कू के साथ भी ये प्रैम की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई थी और हम लोग बहुत खुश थे और हम लोग चल दिए थे वापसी दिल्ली के लिए अपने दिल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेमोरीज़ लेकर के। हमारी ट्रेन की टिकट 2 घंटे बाद की थी, तो हम फटाफट होटल पहुँचे, चेकआउट करा और पहुँच गए ट्रेन में और रात भर का जर्नी करने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए थे। बट हमारे साथ इस पूरे ट्रिप की बहुत सारी मेमोरीज़ थी और हमें ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा। आप दोस्तों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल्दो मुझे पता है इस वीडियो में मैंने सिर्फ बातें ही करी हैं, बट इस 12 दिन के ट्रिप में जिसमें अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा शामिल थी, ये बहुत मेमोरेबल रहा।